और अब चलिए बड़ी खबर आपको देते हैं, अजमेर से मिल रही है। पीएम की चादर आज चढ़ाई जाएगी अजमेर शरीफ पर। ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां सालाना उर्स का आगाज। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू परंपरागत चादर पेश करेंगे। कांग्रेस की ओर से 24 दिसंबर को पेश होगी चादर। तो अजमेर शरीफ पर पीएम की चादर चढ़ाई जाएगी आज। 22 दिसंबर की तारीख रही और आज ये चादर चढ़ाई जाएगी अजमेर शरीफ पर। 814वां सालाना उर्स का आगाज हो चला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू परंपरागत चादर पेश करेंगे। कांग्रेस की ओर से ये चादर चढ़ाई जाएगी 24 दिसंबर को। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। अजमेर शरीफ पर प्रधानमंत्री की ये चादर चढ़ाई जाएगी आज। ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां सालाना उर्स का आगाज हो चला है और इसी को लेकर यहां चादर पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। परंपरागत चादर वो पेश करेंगे। कांग्रेस की ओर से 24 दिसंबर को ये चादर यानी कि आज से तीसरे दिन ये चादर पेश की जाएगी कांग्रेस की ओर से 24 दिसंबर को। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, जरा बताएं पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री पद, संवैधानिक पद की चादर आज केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी लेकर यहाँ पर पहुंचेंगे और सुबह सबसे पहले दिल्ली से जयपुर फ्लाइट से पहुंचेंगे और जयपुर से अजमेर यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद सर्किट हाउस में कुछ समय के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दरगाह पहुंचेंगे और दरगाह में चादर चढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो भी वहां पर पढ़ा जाएगा। बताया जा रहा है अभी इस चादर के बारे में इस सूचना को गुप्त रखा गया है और केंद्रीय मंत्री ने सिर्फ अपने यहाँ पर दरगाह में चादर चढ़ाने की बात कही है। फिलहाल अभी सब जो अटकलें थी पीएम की चादर आएगी या नहीं आएगी उस पर विराम लग गया है और चादर आज चढ़ेगी और इस दौरान कानून व्यवस्था बंद काफी ज्यादा बनी रहेगी और सभी मीडिया वालों को भी एक जगह पर रहकर फोटो वीडियो करने की इजाजत यहाँ पर दी गई है और ये संदेश है देश दुनिया में अमन चैन खुशहाली का संदेश पीएम के संदेश में दिया जाएगा। जी ठीक है पवन अटारिया, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स साझा करने के लिए। तो अजमेर शरीफ दरगाह के उर्स में पहुंचने के लिए यहां मलंगों और कलंदरों ने सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी की है। इस सफर में कई मलंगों के पैरों में छाले फूट गए, चलना मुश्किल हो गया, लेकिन प्राथमिक उपचार कराकर वो फिर पैदल ही दरगाह की ओर बढ़ते रहे। किसी ने दर्द की परवाह नहीं की क्योंकि मंजिल ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह थी। ये यात्रा केवल दूरी तय करने की नहीं बल्कि सब्र, त्याग और अटूट आस्था की परीक्षा मानी जाती है। इसे मलंग पूरी शिद्दत से निभाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स का आगाज हो गया है और ख्वाजा साहब में अकीदत रखने वाले जो मलंग है, कलंदर है, वो आज छड़ी का जुलूस लेकर दरगाह पहुंचा है। बता रहे हैं कलकत्ता से 15वीं बार यानी हर उर्स में पिछले 14 उर्स में ये इसी तरीके से अपनी बाइक पर आते हैं और सबसे खास बात यह है कि इनके जो हाथ हैं वो किसी हादसे में यहाँ पर चले गए थे, दोनों हाथ नहीं है। हाथों में परेशानी कैसे हुई, क्या हुआ हाथों में? ये एक्सीडेंट हो गया था बचपने में। उसके बाद पॉइजन हो गया था, पॉइजन होने के बाद आग में जल गई थी, पॉइजन हो गया था। डॉक्टर को मजबूरी काटना पड़ा, नहीं काटता तो अपन बचते नहीं। कितनी आस्था है बाबा के जो हर साल आप आ जाते हो? तो उनका करम, उनका एहसान है जो बुला लेते हैं, उनकी चाहत में आ जाते हैं। अच्छा ये बताएं कौन कौन किन किन के साथ में आए हो आप? बहुत सारे, कलकत्ता से है, फिर बंगाल से है, बिहार से है, यूपी से है, पंजाब से, हरियाणा से, बहुत सारी जगह से लोग आए। तकलीफ नहीं होती? दोनों हाथ में उंगलियां नहीं है उसके बाद? नहीं तकलीफ नहीं होती। बाबा ले आते हैं? जी हाँ। ये देखे कलकत्ता से दोनों हाथ एक्सीडेंट में गंवा चुके हैं और इनमें जो ख्वाजा साहब के प्रति इतनी इबादत है, इतनी वो मानते हैं ख्वाजा साहब को। चम्मच को यहाँ पर लगा रखा है, चम्मच से इसको दबाते हैं तो एक्सीलेटर रेस देते हैं और दूसरे हाथ में क्लच दबाते हैं। ये देखें और अब चलाकर भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कलकत्ता से इसी तरीके से ये ख्वाजा साहब के मलंग जुलूस में इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के छड़ी का जुलूस में शामिल होते हैं और अपनी जो आस्था है वो प्रकट करते हैं।
एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। अब आपको जानकारी दें ये कि जयपुर में मुख्य सचिव ने थाने का जायजा लिया। मानसरोवर थाने का क्राइम कानून के क्रियान्वयन को उन्होंने सराहा। डिजिटल पुलिसिंग के नवाचारों की सराहना की। मानसरोवर पुलिस स्टेशन पूरी तरह से डिजिटल, ये उन्होंने कहा है। पुलिस ने मैस में भोजन का स्वाद दिया। सवाई माधोपुर का रुख करेंगे, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा और रालसा के निर्देशानुसार साल की अंतिम एवं चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का यहां आयोजन किया गया। यहां राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर सभी तालुकों पर अलग अलग 10 बेंच का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय स्थित एडीआर सेंटर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष द्वारा किया गया। ये आज राष्ट्रीय लोक अदालत जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लगाई जा रही है, चतुर्थ और अंतिम लोक अदालत है वर्ष 2025 की। इसमें हम सबने मिलकर काफी प्रयास किए हैं और पक्षकारों को निश्चित रूप से इसमें अत्यधिक फायदा होता है। उनको केस से अपने हमेशा के लिए एक निजात मिलती है, न कोई अपील न रिवीजन, आपस में बैठ के समझौता करते हैं और फैसला उनका खुद का होता है। हम तो उनको एक सहयोग करते हैं उस फैसले तक पहुंचने में। तो बीकानेर एक बार फिर से इतिहास के सजीव दर्शन का साक्षी बनने जा रहा है। जिले में आगामी 26, 27 और 28 ये 3 तारीख रहने वाली है, जब 3 दिवसीय बीकाणा मुद्रा महोत्सव का आयोजन होगा। इस महोत्सव में देश विदेश से सिक्के, करेंसी नोट, डाक टिकट, टोकन, मेडल, पुराने समाचार पत्र, अन्य दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं का भव्य प्रदर्शन होगा। इसका उद्देश्य है लोगों को असली और नकली सिक्के, नोटों की पहचान कराना। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।